कि जितनी भीड़ सब्जी के दुकान पर नहीं, उससे ज्यादा अंडों की दुकान। ये क्या 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 परेशानी बढ़ेगी नहीं? क्या बीमारियां बढ़ेगी नहीं? क्या लड़ाई झगड़े बढ़ेगी नहीं? क्या काम करो लोग अहंकार बढ़ेगा नहीं? तुम्हें ये भी नहीं मालूम है किससे क्या बढ़ता है और किसके खाने से क्या घटता है। घटना वाला आपको पता ही नहीं और न कोई ये बताता है, क्योंकि सबको अपना व्यापार करना। अपने व्यापार के लिए तुमको खराब किया जा रहा, तुमको मुसीबत में डाला जा रहा, बीमारियों में फंसाया जा रहा, दुर्घटनाओं के अंतर्गत तुम्हें बंद किया जा रहा। ये सब काम आपके के लिए हो रहा और तुम अभी सो रहे हो। तुम कभी जागे ही कहा जब तुम पहले सो गए। और तब क्या हुआ? मुसलमानों ने इसी हिंदुस्तान पर 350 वर्ष राज किया। जब तुम सो गए, अज्ञानता में चले गए, लापरवाही में चले गए, अनसुनी आपने की, तो मतलब यानी मुसलमानों ने 350 वर्ष तुम्हारे पर राज किया और तुमको गुलाम बना के रखा। तुम फिर सो गए तो मुट्ठी भर अंग्रेज आए और उन्होंने 250 वर्ष तुमको गुलाम बना के रखा। अब 70 साल से तुम फिर सो रहे हो नेताओं के राज, फिर लूटे जा रहे हो। तरह तरह की यानी मतलब टैक्स और तरह तरह की महंगाई और बेरोजगारी और भाई यानी मतलब ये सब क्या इससे कोई आराम मिलेगा? महंगाई बढ़ाने से क्या आराम मिलेगा? टैक्स बढ़ाने से क्या तुमको आराम मिलेगा? जीएसटी लगाने से क्या आराम मिलेगा? तुम्हारे तक यही नहीं समझ पाए हो आराम और परेशान क्या होगा? कुछ नहीं। और ऐसे लूटे जाओ क्या जिंदगी भर सोते रहो? कब जागो? और महात्मा हमेशा जगाता, हर मोड़ पर तुम्हें सचेत करते हैं, चाहे राजनीति मोड़ो, चाहे धार्मिक मोड़ो, चाहे पारिवारिक मोड़ो, कोई हर मोड़ पर आपको सचेत किया। बाबा जी 10 जुलाई 1952 से लगातार आपको मथुरा में सुनाया गया और 10 वर्ष से ये फिर लीला के बाद मैं पूरे हिंदुस्तान में फिर आपको सुना रहा, फिर बता रहा हूँ। अभी जाग जाओ, अभी चेत जाओ, अभी वक्त है गुनाहों से तू तौबा कर ले। फिर न कहना कि हमने सुना था पैगाम नहीं। अभी तुम्हारे लिए वक्त है, चेत जाओ, जाओ। आगे भारी मुसीबत आ गई। उसी मुसीबत से जब ये देखा गया कोई नहीं निकला, न कोई नेता को चिंता, न किसी महात्मा को चिंता, तुम्हारी और बीमारी आ रही, तो आपको बचने बचाने के लिए ये महाप्रसाद जो काम दवा नहीं करती है वो काम दुआ कर देती। जब मुर्शिद कामिल मिलते हैं तो बात खुदा से, जो परमात्मा खुदा से मिलाने वाले उनके लिए बीमारी ये कोरोना फरोना क्या कुछ नहीं, एक झटके में दूर हो जाए अगर आप उनकी बात मान लो। लेकिन तुम मानते नहीं, तुमसे और तो कुछ नहीं कहा जा रहा। हम जानते हैं कि आप धर्मात्मा महात्मा नहीं बन पाए हो, आप सच्चे ईमानदार चरित्रवान त्यागी तपस्वी नहीं बन पाए हो, तो कम से कम अपने बचाव के लिए, अपनी सुरक्षा के लिए आप शाकाहारी बन जाओ। इसमें कौन सी आफत? शाकाहारी बनने में कौन खर्चा? एक नया पैसा खर्चा। बल्कि जो अपना धन ये गंदे खान पान जिससे बीमारी आती है इनमें आप तो बर्बाद करते हो, और बुद्धि नाशक नशा जिसके पी लेने से बुद्धि पागल हो जाती, माँ बहन बेटी बहू की पहचान समाप्त हो जाती। ऐसे गंदे खान पान में जो आप धन बर्बाद कर रहे हो, वो धन तुम्हारा बच जाए, तुम्हारे बाल बच्चों के पढ़ाई लिखाई के काम आवे, तुम्हारे शादी ब्याह में काम आवे, घर मकान बनाने में काम आवे। महात्मा हर तरफ से तुम्हारी मदद करना चाहता, लेकिन तुम महात्माओं की बात नहीं सुनते। इसमें कौन सा खर्च? मैं जो बता रहा हूँ ये कोई नई बात नहीं है। शाकाहारी हमारा सबका जन्मसिद्ध अधिकार है। जब बच्चा माँ के पेट से पैदा होता, चाहे हिंदू घर में हो चाहे मुसलमान
क्या किसी माँ ने पैदा होने के वक्त अपने बच्चे को अंडा खिलाया था, मुर्गा खिलाया, बकरा खिलाया, मछली मांस खिलाया, शराब दारू यानी नशा कोई पिलाया था? हर माँ ने अपने बच्चे को अपना दूध पिलाया। ये दूध शुद्ध शाकाहार और दूध से संबंधित जो परमात्मा खुदा ने हम सब जीवों के वास्ते ये बनाया, क्योंकि परमात्मा खुदा ने जितने जीव जंतु बनाए सबका भोजन अलग, पशुओं का अलग, पक्षियों का अलग, कीड़े मकोड़ों का अलग, जंगली जानवरों का अलग और इंसान का भोजन सबसे अलग बनाया। क्यों? भगवान को इंसान बहुत प्यारा है। भगवान राम ने कहा भी है, रामचरितमानस, भगवान राम ने क्या कहा कि सब मेरे सब मम उपजाए और तीन में आजी के मनुज मोह भाए। भगवान राम ने क्या कहा? ये सारी सृष्टि मेरी ही बनाई। जितने जीव जंतु आप देख रहे हैं दुआ को काहे किसी इंसान विज्ञान ने नहीं बनाई, ये सब भगवान खुदा के बनाए। और इनमें मैंने इंसान को सबसे अच्छा बनाया। क्यों? इंसानी शक्ल में भी भगवान ने अवतार दिया। इस बात को आपको ध्यान में रखना चाहिए। जो इंसानी शक्ल आपको दी, इसी इंसानी शक्ल में भगवान यहाँ आया। जब जब प्रभुधर मनुष्य शरीरा हरे कृपानिध सज्जन पीरा, मनुष्य शरीर में आए धर्म की स्थापना के लिए, दुष्टों के संहार के लिए, भक्तों की मदद के लिए। ये मानव तन भगवान को इसलिए प्यारा, तो कम से कम अपने लिए नहीं तो भगवान के लिए कुछ तरस हुआ। क्यों इसको खराब करते हो? क्यों गंदा करते हो? क्यों बदनाम करते हो? नहीं, इसकी आप सजा पा जाओगे और इसी की सजा ये कुदरत दे रही है जो आपने बात को माना नहीं। जब भगवान को यही इंसानी शक्ल प्यारी है और वही अपनी वाली शक्ल तुमको दे दी, तो कम से कम अपनी अकल तो ठीक रखो, अपना खान पान तो ठीक रखो, अपनी नीयत तो दुरुस्त रखो, ताकि तुम्हें कोई सजा न मिलने पाए। लेकिन आप बात सुनते ही नहीं। एकदम इतने मत वाले कि तुम किसी की बातें नहीं सुनते। और धीरे धीरे समय आ गया था जब कोरोना आया, कोई मदद के लिए तुम्हारे घर आया, किसी महात्मा ने तुम्हारी मदद की, कोई अपनी भक्ति शक्ति की ताकत लगाई कि कोरोना से लोगों को आराम मिल जाए, न मौतें हो, ये बीमारी खत्म हो जाए, किसी को बीमारी न लगे, किसी महात्मा ने मदद किया। और जिनको चंदा नोट दिया, किसी नेता ने आपकी मदद की, कोई प्रधानमंत्री, कोई मुख्यमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई सांसद, विधायक तुम्हारे यहाँ आया। चंदा नोट के टाइम तो आते, लेकिन मुसीबत के समय में कौन आया? इस बीमारी महामारी में जिसमें करोड़ों इंसान चले गए, तुम्हारी मदद के लिए कौन आया? और आगे फिर बीमारी आ रही। जब पहले नहीं आए तो अब कहां से? पहले एक छोटी सी बीमारी, उसका इंतजाम इनके पास नहीं, कोई दवा नहीं बनाई, आज तक कोरोना की कोई दवा नहीं। ये सब झूठा प्रचार है। कोई दवा नहीं किसी तरह की, क्योंकि ये बीमारी नहीं है, ये है कुदरत की नाराजगी। जो कुदरत आपसे नाराज हो गई, जो आपने मार काट, हिंसा, चोरी, कत्लेआम, उपचार, झूठ, छल, कपट, बेईमानी, धोखाधड़ी किया, उससे कुदरत सख्त नाराज है और इसलिए उसने बीमारी एक नमूना आपको दिया कि देख लो, अगर नहीं माने तो मेरे पास बहुत बड़ी कुदरत कहती, मेरे पास ऐसी जानलेवा बीमारी, अगर तुम शाकाहारी सदाचारी न हुए तो मेरे पास ऐसी जानलेवा बीमारी एक से बड़ी। एक बीमारी अगर छोड़ दी जाएगी, गांव के गांव, शहर के शहर और मुल्क के मुल्क साफ हो जाएगा।
प्रेमियों, आपको मालूम नहीं है कि कुदरत क्या नजारा करने जा रही है। ये सब मकान खाली पड़े रहे, कोई रहने वाला दिखाई नहीं देगा। और आज तुम एक एक जमीन पे झगड़ा करते, क्योंकि तुम्हें अपना भविष्य नहीं मालूम कि आगे कैसा समय होने जा रहा। बाबा जी ने कितने पहले आपसे कहा कि 12-12 कोस पर कोई चिराग जलता नजर आएगा, इतनी जनहानि हो जाएगी, तमाम मकान खाली पड़े रहेंगे, कोई रहने वाला नहीं मिलेगा। और आज तुम एक एक जमीन पे झगड़ा करते, क्योंकि तुमको ये मालूम नहीं है। इसलिए जानकारी आपको दी जा रही है, ताकि समय पर आप ये न कहें कि हमारे गांव कोई आया नहीं, हमको किसी ने बताया नहीं, जानकारी किसी ने दी नहीं, कौन सी बीमारी कैसी बीमारी आ रही, उसकी क्या दवा है, अगर हमें बता देते तो हम बचने के लिए जरूर कोई न कोई इलाज सोच लेता। इसलिए आपको ये बताया जा रहा कि आप सिर्फ शाकाहारी हो जाइए, ये सब बीमारी समाप्त। कोई मुसीबत, कोई झगड़ा झंझट, कोई चोरी डकैती कत्ल बलात्कार, ये कुछ नहीं दिखाई देता। और ये महंगाई गरीबी, ये सब समाप्त हो जाएगी अगर आप केवल एक बात हमारी मान लो, एक पवित्र प्रार्थना हमारी स्वीकार कर लो। आप लोग शाकाहारी, अभी आपके लिए एक मौका, और नहीं मानोगे तुम जानो तुम्हारा काम जानो, लेकिन आप ये नहीं कह सकते हमको किसी ने बताया। और ये मुफ्त इलाज है, इसका कोई पैसा आपको नहीं देना, मुफ्त। शाकाहारी बनने में कोई खर्चा नहीं। ये ऐसी दवा, ऐसी औषधि जड़ी बूटी है जो संत महात्माओं ने तैयार की है कि अगर इंसान शाकाहारी हो जाए तो सारे झगड़े झंझटी खत्म हो जाए। तुम्हारे जीवन में कोई परेशानी, कोई तकलीफ, कोई दुख, कोई लड़ाई झगड़ा, कोई दैवी प्रकोप, कोई दुर्घटनाएं, कोई अकाल मौत, ये हो ही नहीं सकती। इतनी बड़ी ये दवा है तुम्हारे जीवन की, अगर आपकी समझ में आ जाए तो। अर्जी हमारी, मर्जी आपकी, करना चाहो कर लो, न फिर आगे समय खराब आ। उस खराब समय से बचने के लिए आपके पास कोई इंतजाम नहीं। और जो तुम सोच रहे हो कि हमारे पास रहने के लिए मकान है, बंगला है, फ्लैट है, और खाने के लिए घर में रोटी है, और मतलब यानी व्यवस्था के लिए खेती है, दुकान है, दफ्तर है, बिजनेस व्यापार मजदूरी है, सहयोग के लिए पत्नी बाल बच्चे परिवार है, तो आपको नहीं मालूम ये कुदरत के एक झटके में चला जाए। कुदरत के एक झटके में ये सब समाप्त, कुछ नहीं बनेगा। इसलिए आपसे बड़ी गंभीरता के साथ विचार करने की प्रार्थना की जाए। इस पर विचार करो, अभी समय है, समय चूक पुण्य का पछताने। अगर ये समय निकल गया फिर आपको पश्चाताप करना, और पश्चाताप से कोई काम होने वाला नहीं। जो समय से जाग जाता, समय से चेत जाता और समय से अपनी व्यवस्था बचने की बना लेता, वो समय का बुद्धिमान व्यक्ति कहलाता, उसको बुद्धिमान कहते। और तुम्हारे पास बुद्धि है और तुम बुद्धि का प्रयोग नहीं करते, कोई प्रयोग आपका पास नहीं। अगर बुद्धि का प्रयोग करते तो आपत्ति और मुसीबत ये तुम्हारे पास कभी नहीं आता। परमात्मा ने ये बुद्धि परीक्षण का यंत्र दिया। बुद्धि से अच्छे बुरे, पाप पुण्य की, शुभ अशुभ की, माँ बहन बेटी बहू की पहचान की जाती। परमात्मा इसलिए आपको परीक्षण का यंत्र ये दिया, और तुम इसका प्रयोग नहीं करते हो, क्योंकि तुम बुद्धि को शराब पी के पागल कर देते। शराब पीने से शरीर का कोई अंग नहीं करता, केवल बुद्धि का संतुलन बिगड़ जाता, बुद्धि पागल हो जाती है, अच्छे बुरे पाप की पहचान ही नहीं कर पाता, माँ बहन बेटी बहू की पहचान नहीं कर पाता। फिर आप कितना बड़ा पाप कर डालेंगे, उसकी कितनी बड़ी सजा है,
इस पर कभी आपने बैठ के विचार किया? और ये रोज पागल करते, शराब पी के आप बुद्धि को रोज पागल करते, इसको गाली देना, इसको मरना, इसको ये सब क्यों करते? ये शराब का असर देखिए कितना खराब। अगर मैं और कोई चीज आपको पिलाऊं, दूध पिलाऊं आप गाली दोगे, शरबत पिलाऊं, जूस पिलाऊं आप गाली दोगे, लेकिन शराब पिला दी जाए तुरंत बुद्धि खराब, बुद्धि पागल। माँ को गाली, बाप को गाली, पत्नी को गाली, बेटे को गाली, भाई को गाली, अड़ोसी पड़ोसी सबको गाली। ये क्या? ये पागल नहीं तो क्या है? ये पागलों जैसे काम आप किसके कारण करते हो? शराब पीने के कारण। इसलिए ये निर्णय लिया गया कि अगर बुद्धि का पागलपन समाप्त करना है तो आपको शाकाहारी और सदाचारी बनना ही पड़ेगा। बगैर इसके कोई दवा नहीं। अगर आप सोचते हो कि सुख शांति पाने की, आराम पाने की, मतलब यानी दुख तकलीफ न मिले, बीमारी ना आवे, लड़ाई झगड़े ना हो, इसकी कोई दवा है? इसकी कोई दवा नहीं। इसकी दवा है शुद्ध शाकाहार, जो भोजन परमात्मा ने हमारे आपके लिए बनाया है। ये मुर्दा मांस कौन खाता? देखा आपने? कुत्ता, कौवा, गीद, इनका भोजन है। जब किसी का भोजन छीन लोगे, अगर अपने बच्चे का भोजन छीन लो वो भी घर छोड़ के चला जाता। अगर उसका भोजन छीन लो, भोजन न दो, तो तुम्हारा बेटा घर छोड़ के चला जाता, क्योंकि बगैर भोजन की कोई रह नहीं सकता। जब से आपने ये भोजन छीना तो गिद्ध चले गए देश। कहीं गिद्ध दिखाई दे रहा है? सब पलायन करके वो जान गए कि हमारे साथी बहुत तैयार है, हमारे साथी बहुत तैयार। हम तो पशु पक्षी थे और ये इंसान होकर ये हमारा भोजन करने लगे, तो बेचारे हमारे शर्मिंदा के वो देश छोड़ के चले गए। लेकिन तुमको शर्म नहीं आई कि हम ये कर क्या रहे हैं? कबीर साहब जब आया, सर्वप्रथम उन्हीं ने शाकाहार पर जोर दिया था। उन्होंने क्या कहा? मीन मार जो करे आहारा, 64 जन्म गिद्ध अवतारा। जो मछली के मांस का भोजन करता है उसको 64 जन्म गिद्ध की योनि में जन्म लेना, 64 बार। देखिए कितना बड़ा, क्यों गिद्ध मुर्दा मांस खाता और कुछ नहीं। ये उसका भोजन आपका नहीं। आपके लिए परमात्मा ने सीजनल अनाज, सीजनल दालें, सीजनल सब्जियां, फल फूल, मेवे, दूध, मक्खन, मलाई, घी, इतना अच्छा भोजन किसी का नहीं बनाया जितना तुम इंसानों का बनाया। लेकिन तुम अच्छा छोड़कर गंदगी खा देना। जब गंदगी खाओगे तो बीमारी आ जाए। अरे बीमारी गंदे खान पान से, गंदे कर्मों के करने से आता, और बीमारी कहीं से नहीं आता। और ये दोनों काम हो रहे हैं। गंदा खान पान भी कर रहे हो और गंदे कर्म भी करते हो, तो बीमारी से कैसे आप बचोगे? और नई नई बीमारियां आ जाए। बाबा जी ने कितने पहले कहा था, नई नई बीमारियां होंगी, एक ही दवा 100 में न मिलेगी। सब लोग कह रहे रे बाबा जी तुम पागल हो गई है क्या? आ जाओ देख ली, आप दवा कहीं रखी है दवा किसी के पास? एक छोटी सी बीमारी कोरोना नाम की आई और कोई दवा, कोई डॉक्टर वैद्य सब फेल, दवाएं सब फेल, मेडिकल स्टोर सब फेल, अस्पताल सब फेल, और मिल्क फैक्ट्री जो दवा बनाने की वो भी फेल हो गई। इसकी दवा भी तो नहीं बनी। तो मैं आपसे ये पूछने आया हूं, जब कोरोना काल आया तो आपने उस पर विचार किया था? किसी ने आपको बताया ये कौन सी बीमारी है, कैसे बीमारी आती, कहां से, किस काम को करने से आती? किसी ने नहीं बताया। जब इनको पता नहीं है बीमारी कैसे पैदा होती है तो ये उसका इलाज ही क्या कर पाएंगे? पहले कारण सब
कारण का पता लगाइए, ये बीमारी कैसे आई, किस काम के करने से आई, कौन से गंदे खान पान भोजन करने से आई, ये जानकारी करनी चाहिए। लेकिन किसी ने आपको नहीं बताया। और लॉकडाउन में आपने देखा, जब बीमारी किसी ने बताई नहीं, और क्या किया, आपके घर मकान को जेल बना दिया गया। 3 महीने आपको घरों में बंद रखा गया। कोई बोला कि हमने कौन सा गुनाह किया, कौन सा पाप किया, हमने राष्ट्र का, समाज का, व्यक्ति का क्या नुकसान किया, आखिरकार हमको अपने घरों में जेल की तरह बंद क्यों किया जाए? कोई नहीं बोला, ना कोई नेता बोला, ना कोई महात्मा बोला। जब कोई नहीं बोला तब इन्होंने क्या किया, तुम्हारी दुकान बंद करा दी, तुम्हारा व्यापार धंधा बंद करा दिया। फिर भी कोई नहीं बोला। ये सब बंद हो जाएंगे, तुम बच्चे कैसे पालोगे, कैसे खाओ, क्या भोजन कैसे करोगे, कपड़े कहाँ से लाओगे, ये पढ़ाई लिखाई का खर्चा कहाँ से आएगा? जब धंधा बंद हो जाएगा तो ये काम कैसे? कोई नहीं बोला। उन्होंने ज्यादा कोई बोली नहीं रहा। इसका मतलब हम जो कर रहे हैं सब अच्छा कर रहे हैं, ये समझकर क्या किया गया, उन्होंने रेल और मोटर, ये सड़क यातायात सब बंद कर दिया। ये कोई कोरोना की दवा थी? तुम्हें घरों में बंद किया 3 महीने, ये कोई दवा है? फिर तुम्हारा रेल यातायात ये बंद कर दिए, कोई दवा कोरोना का? पहले विचार कीजिए आप। और कोई इस पर किसी ने टिप्पणी नहीं, न कोई पक्ष न विपक्ष, न कोई जिम्मेदार, कोई नहीं बोला। जिनको आपने देश की, समाज की, परिवारों की, मानव इंसानों की सुख की और न्याय सुरक्षा की और शांति की जिम्मेवारी दी, कोई बोला? किसी ने? फिर उन्होंने देखा कोई नहीं बोला तो फट से न्यायालय और कार्यालय और विद्यालय सब बंद कर दिए। फिर भी नहीं कोई बोला। इसका मतलब तुम्हारी तरफ से कोई बोलने वाला है ही नहीं, तुम्हारी चिंता किसी को नहीं, तुम्हारे जो तकलीफ की चिंता किसी को नहीं, तुम्हारी परेशानियों, बीमारी, महामारियों की, लड़ाई झगड़ों की किसी को चिंता ही नहीं। तो बताओ तुम्हारा है कोई? तुम अभी तो यही नहीं समझ पाए तुम्हारा है कोई कैसी? अरे दिन भर तुम खुले घूमते थे कि सरकार हमारा ये करेगी, सरकार ये करेगी, सरकार ने कुछ किया? सरकार ने क्या किया? महंगाई बढ़ा दी, तुम्हारे बच्चे पढ़े लिखे उनको भेजो, बेरोजगार कर दिया, कोई नौकरी, योग्यता के अनुसार कोई नौकरी, कोई धंधा, कुछ। इन बच्चों का क्या हुआ? माँ बाप ने सारा पैसा बच्चों की पढ़ाई लिखाई में खर्च कर दिया और बच्चों ने शिक्षा ग्रहण कर दी और नौकरी योग्यता के अनुसार देना और व्यापार करना, ये सरकार की जिम्मेदारी, ये बच्चों की जिम्मेदारी नहीं है सरकार। लेकिन कोई कहने वाला नहीं। जब कोई नहीं कहेगा, कोई नहीं बोलेगा तो ये लोग समझते हम तो अच्छा कर रहे हैं, तभी तो कोई बोल नहीं रहा। तो धीरे धीरे स्थिति और इतना विद्यार्थियों का, बच्चों का जो डिग्री डिप्लोमा लेके घर में बैठे, इतना बैलेंस हो गया है, इनको नौकरी कौन देगा? कहाँ? ये तो कहते हमारे यहाँ नौकरी है ही नहीं। और मैं कहता कोई विभाग में लोगों की जगह सब खाली पड़ी। जहाँ 2 लोग काम करने वाले 2 काम करते, 10 की जरूरत 2 ही काम कर रहे हैं। जहाँ 20 की जरूरत है 4 ही काम कर रहे, ये कहते जगह नहीं, अब कहते सब जगह खाली। अब ये क्यों कह रहे हैं ऐसा? इन्होंने 3 महीने जो लॉकडाउन रखा, उससे तुम्हारा हिंदुस्तान 20 वर्ष पीछे चला गया। ये हिंदुस्तान 20 वर्ष तक अपनी उन्नति, उत्थान, प्रगति नहीं कर सकता। ये सब इन्होंने खर्च कर दिया। जब इंसानी रात दिन कमाता था तो मुश्किल से पेट भरता था, और 3 महीने के लिए जब व्यापार और दुकान और दारे धंधे सब मतलब यानी बंद कर दिए गए तो इनका खर्चा कौन उठाएगा? ये 3 महीने इनके पास था, बैठ के खा गए।
ये भी खाली और सरकार भी खाली। इसलिए इन्होंने एक निर्णय लिया। हमारे पढ़े लिखे लोग बैठे होंगे, मैं इनको ये बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई किस काम की, तुम्हारा डिग्री डिप्लोमा किस बात का। अरे तुम्हारे बच्चे ही एसपी एसएसपी और डीएम बने बैठे, ये भी नहीं कुछ बोल पा रहे। ऐसी स्थिति परिस्थिति बन गई, ये भी मौन हो गए, कुछ नहीं कह पा कि भाई ये आप क्यों कर रहे, इसके देख क्या जरूरत। लेकिन कोई कहने वाला नहीं, तुम्हारी तरफ से तो कोई बोलने वाला ही नहीं। जब ये देखा गया कोई कहने वाले नहीं, तो कोई न कोई तो तुम्हारी तरफ से बोलने वाला होना चाहिए। जैसे महाभारत आप देखते हो, महाभारत में कोई नहीं बोला, लेकिन नहीं, उस समय भी सही सच्ची बात कहने वाला कोई था, वो था महात्मा विदुर। महात्मा विदुर ने केवल इस्तीफा दिया कि मैं ऐसे अधर्मी राजा के राज में काम नहीं करूंगा, जहाँ कोई न्याय नहीं, जहाँ कोई धर्म नहीं, कोई मानवता इंसानियत नहीं, कोई माँ बहन बेटी बहू की इज्जत आबरू के बारे में कोई सोच नहीं, ऐसे राजा के राज में मैं काम नहीं करूंगा। और महात्मा विदुर ने इस्तीफा दे दिया, वही बचा, बाकी सब मारेगा, सब मारेगा। ये प्रेमियों, इतिहास आपका बता रहा, तो कोई न कोई बोलने वाला होना चाहिए। कौन बोला? महात्मा विदुर। ये महात्माओं का काम है, वही तुम्हारी परेशानी को दूर कर सकते हैं। उनका कोई स्वार्थ नहीं, कोई रात रात देने का, धन दौलत मान सम्मान का उनका ये कोई उनके अंदर भाव ही नहीं होता। पर मानव के कारण साधु धरा शरीर, परमार्थ समाज देश धर्म हित मानव समाज हित साधु महात्मा जन्म लेते, मानव धर्म धारण करते हैं, केवल समाज देश को एक नई दिशा देने के लिए, सबको सुख शांति प्रदान करने के लिए, सबको जीवन में न्याय सुरक्षा रोजी रोटी मिल जाए, और सब खेती दुकान दफ्तर बिजली व्यापार मजदूरी सच्चाई ईमानदारी से करें, और शाम को 1 घंटा परमात्मा का भजन करें। मनुष्य रूपी मंदिर में आत्मा से परमात्मा का भजन और रूह से खुदा की सच्ची इबादत, इसी जिस्मानी मैजिक, ये सब के लिए सिद्धांत था। महात्मा ये कहते हैं कि घर गृहस्थी परिवार में रहो, आपको साधु नहीं बनाया जा रहा, लेकिन घर गृहस्थी परिवार में रहते हुए बाल बच्चों के पालन पोषण के लिए खेती करो, दुकान करो, दफ्तर करो, बिजली व्यापार मजदूरी करो, लेकिन सच्चाई ईमानदारी मेहनत से, ताकि किसी का हक तुम्हारे पास न आने पावे, नहीं तो कर्म कर्जा बन जाएगा। फिर आपको हक देने के लिए आपको फिर 484 लाख नरकों की योनियों बार बार जन्म लेना पड़ा। इसलिए सच्चाई ईमानदारी से अपना अपना काम करो, और शाम को आओ तो बाल बच्चों की देखरेख करो। जब कोई काम संसार शरीर का परिवार का आपके पास न हो, तो भोजन के पहले और सोने के पहले इसी मनुष्य रूपी मंदिर में बैठ करके आत्मा से परमात्मा का भजन, और इसी जिस्मानी मैजिक में रूह से खुदा की सच्ची इबादत, ये सच्ची, ये सच्चा भजन। क्योंकि ये मनुष्य मंदिर, ये जिस्मानी मैजिक, ये खुदा भगवान ने अपने हाथ से बनाया। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पंच तत्व या रचित शरीरा, जल पृथ्वी अग्नि वायु आकाश, 5 मसालों को मिलाकर विचित्र कारीगरी से भगवान खुदा ने इस भौतिक जिस्म शरीर को बना के तैयार किया, और इसी जिस्मानी मैजिक में और मनुष्य मंदिर में अपनी चेतन मूर्ति जीवात्माओं को बैठा दिया और खुदा की रूह को बैठा दिया। ये असली मंदिर है, ये भगवान खुदा का बनाया, वो ईंट पत्थर वाला इंसान का बनाया। अगर खुदा परमात्मा ने ये मनुष्य मंदिर न बनाया होता,
जिस पानी में जितना बनाई होती तो ईट पत्थर वाला कौन बनाता? इसी शरीर ने उसे बनाया। तो आप ये विचार करो कि भगवान खुदा अपने वाले में रहेगा कि तुम्हारे ईट पत्थर वाले में रहेगा? क्या तुम्हारे ईट पत्थर वाले में कभी आया था या है या आगे कभी आएगा? किसी ने देखा? कोई पंडा पुजारी जो मंदिर में पूजा करता उससे पूछो तुमको भगवान खुदा मिला, तुमको मतलब यानी कोई देवी देवता मिले? और मुल्ला मौलवी से पूछो कितने दिन मस्जिद में खुदा की इबादत करते हो गया, ये बताओ वो खुदा वो अल्लाह ताला तुम्हें मिला? तो ये सब जानकारी पादरियों से पूछते हैं, ईसाइयों से जो पादरी उनका होता मुख्य, उससे पूछते हैं आप कितने दिन से गुड़ा गाड की प्रेयर कर रहे हो, तुमको गाड मिला? तो सब बता देते हैं किसी को नहीं मिला, क्योंकि इसमें वो रहता ही नहीं। ये तो बाप में आपने बनाई। भगवान राम जब यहाँ नहीं पैदा हुए थे क्या उनके नाम का मंदिर बना था? जो भगवान राम उसी मंदिर में पैदा हुआ, वो तो अयोध्या में पैदा हुआ, राजा दशरथ के यहाँ पैदा हुआ। एक तो साफ बच्चे आपके पास। तो ये प्रेमियों उनके रहने के पैदा होने के स्थान नहीं है, ये ईट पत्थर के मकान, ये उनकी यादगार स्थल। यहाँ बैठ के याद की जाता। जब भगवान राम ने 14 वर्ष जंगल में कितनी मुसीबत उठाई, परेशानी, तब कोई सीताराम की जय बोलने वाला नहीं था, कोई नहीं। यहाँ तक क्षत्रियों ने साथ नहीं दिया, वो भी नहीं बोलते। बेचारे मजबूर हो गए, मारे मारे फिरते रहे जंगलों में, कोल बिल बंदरों को इकट्ठा किया और उन्हीं के द्वारा समय का परिवर्तन करके दिखा दिया। और इतिहास उठा के देखिए कि कोल बिल बंदरों का नाम इतिहास में है, लेकिन किसी छत्री का नाम नहीं, क्योंकि आपने सहयोग नहीं किया। ऐसे भगवान कृष्ण यदुवंशियों को बहुत समझाया है, ये देखो धर्म धर्म पे आ जाओ, मानवता इंसानियत पे आ जाओ, प्रेम प्यार मोहब्बत सेवा दया सदाचार परमात्मा की आज्ञा में आ जाओ, माँ बहन बेटी बहू की परख पहचान में आ जाओ। तो ये यदुवंशी क्या कहता था? जा जा जात का ग्वाला, गाय चराने वाला, माखन का चोर, तेरी बात मानूंगा। भगवान कृष्ण को इतना मजबूर कर दिया, ऐसे कट अमर्यादित शब्दों का प्रयोग करके भगवान कृष्ण को मजबूर कर दिया। उसी मजबूरी लाचारी में उनको एक 18 दिन का एक खेल, एक नाटक, एक लीला करनी पड़ी, जिसको कहते महाभारत। 56 करोड़ का सफाया, ये न मानने वालों का इतिहास सफाया, विनाश। ये इतिहास उठाकर देखिए तो आपको सब पता चल जाएगा भाई क्यों मारा गया इनको, कि उन्होंने बात नहीं की। अच्छी सच्ची नेक भली बात। जब सतयुग में हिरण्यकश्यप राजा था, उसने अपने बेटे भक्त प्रहलाद की अच्छी नेक भली बात नहीं मानी, वो भी मारा गया। त्रेता में वो विद्वान ब्राह्मण रावण अपने भाई भक्त विभीषण की अच्छी नेक बड़ी धर्म की बात नहीं मानी, वो भी मारा गया। इसके बाद द्वापर में भगवान कृष्ण की बात वो कंस महाराजा नहीं माना, यदुवंशी नहीं माने, ये भी सब माने। ये प्रणाम आपके सामने। अच्छी सच्ची बात, सही बात समय की न मानने वालों का विनाश। ये विनाश का इतिहास है, उनके बचने का कोई इतिहास। तो आपका क्या कोई अलग से होगा? और वही एक कलयुग का, कलयुग के बारे में भी संत गोस्वामी जी महाराज ने जो रामचरितमानस लिखा, ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ है, सारा विश्व इसको मान्यता देता है, क्योंकि रामचरितमानस ही एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें सारी नीतियों का भंडार, जिसमें परिवार नीति, समाज नीति, देश नीति, विदेश नीति, धर्म नीति, राजनीति नीति यानी सत्य नीति और प्रेम नीति और न्याय नीति सब समाई हुई।
ये विश्व प्रसिद्ध ग्रंथ। तो गोस्वामी महाराज ने रामचरितमानस को लिखकर कलयुग के जीवों को भी चेतावनी दी है। जैसे उन युगों में लोग नहीं माने, उनका विनाश हुआ, ऐसे है कलयुग के जीवों, अगर तुम नहीं मानोगे तो तुम्हारा क्या होगा। क्या लिखा कि साधु अवज्ञा का फल सा और जरे नगरे ही अनाच कर जैसा। कलयुग के जीवों के लिए क्या कहा, अगर कलयुग के जीव साधु संत महात्माओं की बात को नहीं मानेंगे, उन पर नहीं विश्वास करेंगे, तो वो समाज, वो देश, वो राष्ट्र, मुल्क, वो जातियां जल के राख हो जाएंगे। ये आपने लिखा, ये घर में आपने लिखा, जो रामचरितमानस हर हिंदू के घर में लिखवा के रखवा दी गई 550 वर्ष पहले से। कितने पहले से जानकारी दी जा रही कलयुग के जीवों की, और आप ना तो आपने उनकी मानी न इनकी मानी। इसलिए आपका भविष्य आज अंधकार में, परेशानियों में, दुखों में, तकलीफों में, बीमारियों में, लड़ाई झगड़ों में, दैवी प्रकोपों में, दुर्घटनाओं में, अकाल मौतों में फंस गए। अब इससे मुक्त कराने वाला कोई नहीं। अगर कोई होता तो कोरोना काल में जरूर कोई न कोई तुम्हारे दरवाजे, तुम्हारे गांव मोहल्ले आया होता और तुम्हें बताया होता कि तुम्हारी ये दवा है, तुम्हारा ये इलाज है, तुम्हारी ये व्यवस्था है, लेकिन किसी ने नहीं बताया। इसका मतलब है तुम्हारी चिंता देश में किसी को चिंता, उनको अपनी चिंता, अपनी कुर्सी, अपना पद, वो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति, उनको अपनी चिंता है। तुम्हारी चिंता कौन करेगा? तुम्हारी कोई चिंता नहीं। तुम्हारी चिंता केवल साधु संत महात्मा, क्योंकि महात्मा इस मानव जीवन का अर्थ जानते हैं, इस मानव शरीर का अर्थ जानते हैं कि मानव शरीर ये बार बार नहीं मिलता। एक बार परमात्मा खुदा ने आपको अवसर, चांस, ये मौका दे दिया। किसी संत महात्मा फकीर से मिलकर अपने मानव जीवन को सार्थक बना लेना, नहीं ये बार बार नहीं मिलेगा। एक बार उसने अवसर, चांस, मौका आपको दे दिया, तो इस मानव जीवन को सार्थक कौन बनाएगा? ये भी जानकारी रामचरितमानस एक शब्द तुम्हारे हित का, भले का, कल्याण का सब उन्होंने लिख दिया। क्योंकि संत त्रिकालदर्शी होते हैं और संत हमदर्दी, उनको तुम्हारे पे पूरी हमदर्दी। सारे हिंदुस्तान में घूम कर बाबा जी ने 10 जुलाई 1952 से और 2012 60 साल आपको सुनाया मथुरा में, और जगह जगह हिंदुस्तान में कार्यक्रम करके आपको सुनाया। लेकिन आप उनकी एक बात नहीं मानी, उनका एक वचन आपने याद नहीं रखा और सब भूल गए, और इसीलिए अब तुम दर दर की ठोकरें खा रहे हो। तुम्हारी कोई सुनने वाला नहीं। ये बात को ध्यान में रखना चाहिए। लेकिन अब भूल गए सब। परेशानियां आपके सामने आके खड़ी हुई, और ये तो एक चेतावनी थी कुदरत की, जो आगे भयंकर बीमारी आ रही, जिसकी मैं आपके लिए इलाज लेके आया हूँ। महाप्रसाद, जो हिंदुस्तान में कोई नहीं देगा, इस समय कोई नहीं, ये प्रसाद कोई बना ही नहीं सकता। प्रेमियों, प्रसाद बनाया जाता, खरीदा नहीं जाता। बनाता कौन है? जिसने अपने समर्थ सद्गुरु दाता दयालु को खुश कर दिया, उनके आदेश हुकुम का पालन करके, उनके वचनों पर चलकर जितने अपने समर्थ सद्गुरु दाता दयालु को खुश कर लिया, और उनकी दुआ और दया किसी वस्तु में प्रवेश करके जीवों का लाभ करा सकता, वो आपको प्रसाद बनाते। तभी तो आपकी समझ में आ जाएगा कि
कि असली कौन है, नकली कौन है। एक झंडा भी आपका गड़वाया गया, प्रेमियों ने गाड़ा होगा। हिंदुस्तान में सभी पार्टियों के पास झंडे हैं और सभी मठ मंदिर गिरजा गुरुद्वारों में झंडे हैं, लेकिन कोई झंडा ये काम कर सकता है जो मैं ये जय गुरुदेव प्रभु नाम का झंडा गड़वा के जो लाभ देने का वादा करता हूँ, अगर इस झंडे की आप परिक्रमा करोगे तो भूत और प्रेत तुम्हारा ऊपर जाएगा और बीमारी महामारी तुम्हारी कम हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको पूर्ण शाकाहारी बनना होगा। अंडे, शराब, दोस्त, मांस, मछली से दूर, निंदा, आलोचना, बुराई, क्रिटिसाइज से दूर, दूसरे के धन, स्त्री और पति से दूर, ये परहेज है। अगर आप परहेज कर ले, मैं दावे के साथ आपके बीच में कह जा रहा हूँ, ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का तुम्हारी हर वक्त मदद करेगा। जब कोई नहीं मदद करे तो ये नाम मदद करेगा, लेकिन शाकाहारी रहोगे तो परहेज नहीं तो भी दवा नहीं करता। डॉक्टर में भी गारंटी नहीं देता बगैर परहेज। ये परहेज है, ये गंडे का मुफ्त, कोई खर्चा नहीं, इसमें 1 रुपया आपका नहीं लगेगा। ऐसा लाभ कौन देगा? तुमने झारखंड में तांत्रिक को ओझा को कितने रुपए खर्च कर दिए, एक भूत प्रेत नहीं उतरा। और डॉक्टर वैद्य हकीमों को सारा घर आपने जमीन बेच के दे दी, एक बीमारी नहीं गई आप। और ये काम झंडा मुफ्त। पहले सच्चाई देखिए आप, सच्चाई किसे कहते हैं, सच्चाई कहाँ मिलेगी, सच्चाई कौन देगा। इस समय तो बाजार लग गया, 1 करोड़ साधु महात्मा, दाढ़ी बाल वाले, लाल पीले कपड़े पहनने वाले, छापा तिलक जने चंद्र मंदिर लगाने वाले, आप अच्छे सच्चे की पहचान नहीं कर पाओ। इतनी भीड़ हो गई, लेकिन फिर भी पहचान है। अगर ये काम जो तुम्हारा करवा दे वो सच्चा माना जाए। अरे काम करेगा वही तो सच्चा माना जाए, जो काम नहीं करेगा उसे सच्चा कैसे। ये सब तुम्हारे सामने करके दिखाया जा रहा, और ये रोज हर कार्यक्रम पूरे हिंदुस्तान में घूम घूम कर ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का, इसकी सच्चाई लोगों तक पहुंचाई जा रही है। ये सच्चाई देख लीजिए। अगर आप शाकाहारी बनने का संकल्प ले लेते हैं तो ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का हर वक्त आपकी मदद करेगा। जब कोई नाम नहीं काम करेगा तब ये नाम काम आपका करेगा। केवल आप शाकाहारी और कोई खर्चा नहीं, इसमें कोई खर्चा वर्चा नहीं आता। अब आप सोच लीजिए, ये कलयुग का जगह है। जैसे सतयुग में योगियों ने हरि नाम जगाया, त्रेता में ऋषि मुनियों ने राम नाम जगाया, द्वापर में कृष्ण नाम जगाया गया, वैसे कलयुग के जीवों के लिए ये बाबा जय गुरुदेव जी महाराज ने ये जय गुरुदेव नाम प्रभु का जगाया और सिद्ध किया। जो नाम जगाया जाता है जागे नाम से जीवात्मा जपती है, सुनाने और पढ़ने बातें नाम से नहीं जपती। इस बात का भी आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि ये धोखा आपके साथ हुआ। मथुरा में कितना बड़ा धोखा, कितना झूठा प्रचार सारे हिंदुस्तान में। कुछ स्वार्थी लोभी लालचियों ने केवल 5 व्यक्ति, वो 5 व्यक्ति मथुरा में, जिन्होंने स्वार्थ लोभ लालच के लिए कि मथुरा आश्रम हमको मिल जाए, जमीन हमको मिल जाए, मंदिर हमको मिल जाए, गुरुद्वारा हमको मिल जाए, ये मतलब यानी संघर्ष सब मेरे पास आ जाए और हम सब इनसे रुपया पैसा लेने लगे। इसके लालच में ये झूठा प्रचार किया गया। मैंने कहा मैं इसको सिद्ध कर दूंगा, ये झूठा है कि सही है। तो मैं आज तो कुछ बताने में, क्योंकि कहना तो बहुत कुछ है, उसके लिए समय नहीं, लेकिन फिर भी
जिन जिन चीजों में तुमको शंका पैदा की गई, वो शंका समाधान के लिए वो मैं खोल के आपके सामने कहूंगा। और ध्यान से आप सुनिए, पहले ये कोई बताने नहीं आएगा और किसी ने 10 सालों में आपको बताया भी नहीं होगा। ये सच्चाई का रास्ता किसी ने नहीं खोला और तुम उसी शंका में पड़े रहे। बाबा जी ने क्या क्या कहा पहले वो सुनो, क्योंकि तुम भूल गए हो। बाबा जी ने क्या क्या वादे किए, परिवर्तन की कैसी आवाज लगाई, ये सब जानकारी आपको रखनी चाहिए। क्यों? संत वचन पलटत रही पलट जा ब्रह्मांड, चाहे ब्रह्म अपनी ब्रह्मांड की रचना में तब्दीली बदलाव क्यों न करते, लेकिन संत जो कहेंगे वो करके दिखाएंगे। संतों की जबान दस्तावेज होती, वो झूठ नहीं होती। वो स्वामी जी महाराज ने भी संतों की महिमा के बारे में कहा, संत दरस जीव पातक करी, संतों के दर्शन मात्र से पापों का क्षय हो जाता। क्या ये कोई इंसान अपना दर्शन देकर तुम्हारे पाप को काट सकता? तुम किसी को करोड़ रुपए दो, 1 करोड़ रुपए ले लो, हमारा एक पाप काट दीजिए, ये काम सच्ची में कोई नहीं। वो काम केवल संतों के दर्शन मात्र से, ये पहचान है। और आप पहचान भूल गए और इसीलिए शंका करने में चले गए। तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं किसी तरह। तो बाबा जी ने क्या क्या पहचान कराई, क्योंकि ऐसी शक्ति मृत्यु मंडल पर कभी नहीं आई। ये पहली बार आई। यहाँ गुरु आए, यहाँ संत आए, यहाँ सदगुरु आए, लेकिन अनामी महाप्रभु कभी नहीं आए। ये पहली बार आए, इसीलिए उन्होंने अनोखा नाम, प्रभु नाम का प्रचार इस मृत्यु मंडल पर किसी ने कभी नहीं कराया। इतिहास बता रहा है, सतयुग में हरि नाम का प्रचार, त्रेता में राम नाम का प्रचार, द्वापर में कृष्ण नाम का प्रचार, लेकिन कलयुग में कौन सा नाम आया? जब हर युग का इतिहास बता रहा है, हर युग में नया नाम नए पुरुष के द्वारा लाया गया और उस युग के जीवों के लिए वो लाभ यानी लाभकारी सिद्ध। तो कलयुग के जीवों के लिए कोई नाम होना चाहिए। आपको तो किसी ने नहीं बताया। जब किसी ने बताया नहीं तो तुम पुराने नाम दोहराने लगे। कोई सतयुग का हरि नाम, कोई त्रेता का सीताराम, कोई द्वापर का राधे राम के लाने लगे। अरे जो चला गया, अब गए लाखों बरस हुए, तुम्हारा पिता अगर कल चला गया हो शरीर से और आज आप नहीं बुला सकते, आज नहीं बुला सकते, उसकी फोटो से कोई काम नहीं आप कर सकते हो, वो तो शरीर का काम शरीर ही करेगा। लेकिन ये भी जानकारी आपके पास नहीं और सब बेचारे भ्रम में पड़ गए। जब यह देखा गया कलयुग के जीवों के लिए कोई नाम ही नहीं दिखाया गया, तो कलयुग के जीवों का काम कैसे होगा? कलयुग जीव कौन सा नाम लेंगे? आफत मुसीबत पर किसको पुकारेंगे? किससे प्रार्थना विनती करेंगे? तब ये बाबा जी गुरुदेव जी महाराज लाग दया कोमल चित्सलता, तब संतों के हृदय में दया उठी। उन्होंने अपना सतलोक मंडल छोड़कर इस मृतलोक मंडल पर हम सब जीवात्माओं को जगाने के लिए, घर पहुंचाने के लिए आ गए। और जय के जो नाम प्रभु का जगाया, जो नाम जगाया जाता है, प्रेमियों जगाए नाम से जीवात्मा जगती है, सुनाए और पढ़ाए नाम से नहीं। ये भी बात आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो बाबा जी को वैसे गोस्वामी जी महाराज ने इसका प्रमाण उत्तरकांड में दिया। जो प्रमाण लेना चाहते हो उत्तरकांड खोल के देखे कि उसमें गोस्वामी महाराज ने क्या लिखा। एक अनीय नामा अज सच्चिदानंद प्रभु धामा, एक ही अनामी धाम है, वहाँ एक अनामी महाप्रभु है, अनामी महाप्रभु
जब मानव चोला धारण करके मृत लोक मंडल पर आएंगे, प्रभु नाम लगाएंगे, प्रभु नाम को सिद्ध करेंगे, प्रभु नाम का प्रचार कराएंगे, प्रभु नाम से जीवात्माओं को जगाएंगे और प्रभु नाम का बेड़ा भवसागर में लगाकर जीवात्माओं को प्रभु धाम पहुंचाएंगे। तब जीवात्माओं का आवागमन समाप्त हो जाएगा। ऐसे प्रभु आवागमन समाप्त होता है। लेकिन तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि आवागमन किसे कहते हैं, आना जाना किसे कहते हैं, ये आना जाना क्या है, ये कब से शुरू हुआ है, कब खत्म होगा, कैसे खत्म होगा, इसे खत्म कराने वाला कौन है, कौन ऐसा जानकार भूमंडल पर आएगा जो आवागमन को खत्म करेगा। ये सब जानकारी संत महापुरुषों ने आपको दी, लेकिन आपने कोई जानकारी रखी नहीं। तो बाबा जी को अपना परिचय देना, क्यों ऐसी शक्ति कभी आई नहीं, अगर आई होती तो उनका इतिहास होता, आप पढ़ लेते, जानकारी कर लेते। जब कोई आया ही नहीं तो इतिहास करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। तो बाबा जी को स्वयं अपना परिचय देना पड़ता। जरा सुन लीजिए क्या परिचय दिया। हम आए वही देश से जहां तुम्हारा धाम, तुम सबको घर पहुंचाना एक हमारा काम। बाबा जी ने क्या वादा किया, ऐ जीवात्माओं, तुम सबको जगा के तुमको तुम्हारे घर पहुंचाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। तो बाबा जी ने कहा मैं घर पहुंचाऊंगा, यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। जरा ये देखिए, यानी गुरु ने वादा किया तुम सबको घर पहुंचाऊंगा, और यहाँ चेलों ने गुरु को पहले ही पहुंचा दिया। अब कोई जीवात्मा नहीं जगी, कोई घर नहीं पहुंची, ये सब क्या, ये सब क्या है। अगर आपके पास सत्संग के वचन होते, कोई स्वार्थी लोभी लालची अपने स्वार्थ लोभ लालच को हल करने के लिए तुम्हें बैठा भरमा नहीं सकता था, लेकिन आपके पास सत्संग का कोई वचन ही नहीं। तुम सुनते ही नहीं हो, सोरे बजाते रहते, आपस में बातचीत करते रहते थे। ये वचन कई किताबों में लिखे नहीं मिलेंगे। ये 4, 6, 7, 18 पुराण, 19 उपनिषद और 36 निकाय जो धर्म की चर्चा, उनमें भी ये वचन आपको नहीं मिलेंगे जो आज आपको सुनाई। दूसरा वादा क्या किया बाबा जी, बिल्कुल स्पष्ट परिचय दिया, भव सागर भरमो नहीं, ये प्रताप हमारा, अरे निश्चय करके मान ले तो तुरंत तारू पार। इसमें कौन सी शंका रहेगी, और आपको करना भी कुछ नहीं। बाबा जी ने सब अपने ऊपर ले लिया। वो जानते कलयुग का जीव बेचारा कुछ कर नहीं सकता है, ये कामी है, क्रोधी है, लोभी है, लालची है, लिया जाए इससे भजन हो नहीं सकता। क्यों तामस दे भजन नहीं होई, इसका तामसी आहार है, तामसी विचार है, तामसी क्रियाकर्म है, लिहाजा कलयुग का जीव भजन नहीं कर सकता। इसलिए तुमको तुम्हारा सारा भार गुरु ने अपने ऊपर ले लिया। इस भवसागर में तुम भ्रम मत करना कि तुम्हारे लिए कोई दूसरा आएगा। कहते नहीं, मेरे बल पौरुष का भरोसा कर और मुझ पर विश्वास कर और मेरे नाम रूपी नौका पर बैठ जा, मैं तुझको तेरे घर पहुंचा दूं। प्रभु ये काम कोई कर सकता? गुरु को छोड़कर जिनके पास गए हो उनसे पूछिए कि आप ये काम कर सकते हो, आप हमारी जीवात्माओं को जगा सकते हो, परमात्मा से मिला सकते हो, हमारे पाप कर्म में माफी दिला सकते। तुम्हें 2 मिनट में सच्चाई का राज खुल जाए, सत्य क्या है, झूठ क्या है, असल क्या है और नकल क्या है। लेकिन तुम्हारे पास सत्संग का वचन ही नहीं, तो तुम प्रश्न ही क्या कर? यही तुम्हारी कमजोरी
इसी कमजोरी का उन लोगों ने लाभ उठाया। कितनी बड़ी बात देखी। बाबा जी ने भी कहा मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई माई का लाल हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है, न मेरा काम कोई कर सकता है। ये नहीं बच्चा आपकी समझ में आया? ये कितना बड़ा चैलेंज है कि मेरा काम जीवात्माओं को जगाने का, परमात्मा से मिलाने का, घर पहुंचाने का ना दूसरा कोई कर सकता और हमको इस काम से कोई रोक नहीं सकता। ये दोनों तरफ का चैलेंज है, लेकिन आपको समझ में नहीं आया, आप भूल गए। बाबा जी ने और क्या कहा, एक एक वचन सब बताऊंगा तो तुम्हारी सारी शंका खत्म हो जाएगी। क्या कहा था, क्या वादा किया बाबा जी ने दूसरा कि मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूं। मैं ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे, सतयुग त्रेता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास पढ़ना भूल जाएंगे। मैं इसी भारत भूमि पर ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। लेकिन फिर भी ये काम कोई कर सकता? अरे इतिहास कोई इंसान बना सकता या इंसान के नाम से कभी इतिहास बना? सतयुग का इतिहास क्या हिरण्यकश्यप राजा के नाम से बना, जो योगियों ने हरि नाम लगाया उस नाम से बना? त्रेता का इतिहास राजा रावण के नाम से बना या ऋषि मुनियों ने जो राम नाम लगाया उस नाम से इतिहास बना? द्वापर का इतिहास राजा कंस के नाम से बना या जो मतलब कृष्ण नाम लगाया गया उस नाम से बना? इतिहास जगाए नाम से बनता। इसलिए कलयुग का इतिहास किसी ने बनाया ही नहीं। सतयुग त्रेता द्वापर के इतिहास बन गए, वही पुराने इतिहास तुम्हें सुनाए पढ़ाए जाते, उनसे तुम्हारा कोई काम होने वाला है नहीं। क्यों? क्योंकि काम समय के जगाए नाम के द्वारा हुआ। जो समय निकल गया, गुजरा हुआ जमाना आता नहीं दोबारा। जो वक्त समय निकल जाता है वो दोबारा नहीं आता। जब वो दोबारा आएगा नहीं तो उसका लाभ आपको कैसे मिलेगा? इसलिए बाबा जी ने ऐसे वादे ही किए जो सृष्टि में कोई पूरे ही नहीं करता, कोई इंसानी शकल ये पूरा नहीं करता। जब बाबा जी ने आपको नामदान दिया तब भी ये कहा बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूं, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूं। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगाए सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं कि आपकी जीवात्मा जाग गई? क्या परमात्मा के पास पहुंच गई? जो आप कह रहे हैं पहुंचाने वाला चला गया, पहुंचाने वाला मर गया, ये भी विचार आ रहा था। इसी पर तो आपको विचार करना चाहिए। और ये कितना बड़ा अनैतिक कार्य, कितना बड़ा गुरु का अपमान। ये मर जाना सब किसके लिए प्रयोग करते हैं? अपने दुश्मन पर। कहते तेरा बाप मर जाए, तेरा भाई मर जाए, तेरा पति मर जाए, ये दुश्मन के लिए। और इन्होंने जो गुरु के लिए प्रयोग किया ये तुम्हारे गुरु के दुश्मन, और तुमने इनको साथी बना दिया। तुम्हें नहीं मालूम है क्या लिखा है? गुरु निंदा सुने जो काना, पाप लगे गौ घास समाना। अगर गुरु की निंदा और गुरु का अपमान
अगर भक्त शिष्य अपने कान से सुनता है तो उसको गौ हत्या के बराबर पाप लगेगा। इस पाप के भागी तुम सब लोग। तुमने सबने बड़े गुरु का अपमान सुना, लोगों को कहते सुना और सुनाते और देखा और सुना और तुम बोले नहीं। कहा या तो गुरु की निंदा सुनना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए, नहीं तो डट के मुकाबला करना। अगर सच्चाई मालूम है तो खुल के कहनी चाहिए, क्योंकि बाबा जी ने इतनी सच्चाई जो कोई पूरी नहीं कर सकता। कहा था बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा और सतयुग को लाऊंगा और सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्माओं को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा। क्या ये काम कोई इंसानी शकल कर सकते? अरे आपको इस पर विचार करना चाहिए। लेकिन तुम्हारे पास सत्संग का कोई वचन नहीं है। सब भूल गए हो जो बाबा जी ने 60 साल मथुरा में आपको सुनाया है, और 10 साल से ये पुनः आपको फिर जानकारी दी जा रही। 70 साल से आपको गुरु के वचनों की जानकारी दी गई और तुम्हारे पास एक भी वचन की जानकारी नहीं। आगे आने वाले भविष्य में क्या तुम लोग अपने आप को बाबा जगदीश महाराज का शिष्य कहला सको? कोई शिष्य तुम्हें मानेगा? क्योंकि तुमने काम ऐसे किए, अपने गुरु को बदनाम किया, अपने गुरु को झूठ बोलने वाला, वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी करने वाला सिद्ध किया आपने। ये भारत की जनता क्या कहेगी? तू भी झूठा, तेरा गुरु भी झूठा, क्योंकि तुमने प्रचार किया है गुरु के वचनों का, भारत की जनता को बताया है विश्व को सुख शांति जय गुरुदेव नाम से मिलेगी और विश्व को सच्ची सुख शांति बाबा जी से मिलेगी। अब तुम कह रहे हो नहीं को कि बाबा जी मुझ के चले गए, तो विश्व को सुख शांति कौन देगा? ये कौन देगा? ये आपको जवाब देना होगा। मैं इसलिए आपको जानकारी दे रहा हूँ, आगे आने वाले समय में ये सब आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि जो आपको सुनाया गया 10 जुलाई 1952 से 2012 ये 60 बरस आपको सुनाया गया, और तुम्हारे पास 60 साल का कोई भी बचत नहीं, सब भूल गया। आपको तो इस पर विचार करना चाहिए। एकदम हंगामा मत किया। एक कह रहा बाबा जी हमको वसीयत कर गए, एक कह रहा बाबा जी हमको नाम पावर नहीं गए। तो मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ, क्या हिंदुस्तान में 2 ही चेले? ये 45 करोड़ जो चेला इसका क्या? ये कहाँ जाएंगे? तुम लोगों ने अपनी बुद्धि बेच दी क्या? जरा नहीं सोच पाए क्या हिंदुस्तान में यही 2 चेले जिन्होंने कुछ नहीं किया? ये टाटोरा पहनने वाले मैं खास करके इनकी तरफ संकेत करूंगा। 30-32 साल तुमने टाटोरा पहना, गुरु के आदेश का पालन किया, तपस्या तुमने की, भजन तुमने किया, सेवा तुमने की, गुरु के वचनों का प्रचार तुमने किया, और तुम कुछ नहीं। और 2.5-3 वर्ष का ड्राइवर वो मालिक, ड्राइवर मालिक। अरे तुम्हें ये भी नहीं मालूम है कि संस्था का, ट्रस्ट का, समिति का, संघ का रूल रेगुलेशन क्या होता, सिद्धांत क्या होते, बायलाज क्या होता? कभी पढ़ा आपने? ड्राइवर संस्था का व्यक्ति नहीं होता, ड्राइवर प्राइवेट नौकर होता जो हर महीने तनख्वाह लेता, और संस्था के व्यक्ति सेवादार होते, कोई तनख्वाह नहीं। ये पहली पहचान कि ड्राइवर संस्था का व्यक्ति ही नहीं होता। और आप ये भी बोलिए सर। दूसरी बात, जो ट्रस्ट, जो मथुरा में ट्रस्ट बना, ये गुरुदेव धर्म प्रचारक संस्था मथुरा भारत, ये ट्रस्ट बना है। उस ट्रस्ट के तुम सब लोग मेंबर हो, नामदारी सदस्यता प्रमाण पत्र तुम्हारे सबके पास है।
तुम सब उसी के मेंबर हो। और जब ट्रस्ट का अध्यक्ष का चुनाव होना था, क्योंकि इन लोगों ने प्रचार किया कि बाबा जी अध्यक्ष थे, इन्होंने कहा बाबा जी मर गए। जब अध्यक्ष खत्म हो जाता है तो संस्था भंग कर दी जाती है। पुनः चुनाव होता, न संस्था भंग की गई, न पुनः चुनाव हुआ। और जो संस्था के व्यक्ति यानी अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष का नंबर होता, ये सभी लोग जानते हो। अध्यक्ष के बाद उपाध्यक्ष, उपाध्यक्ष बेचारा बैठा, उससे कुछ पूछा। संस्था के किसी मेंबर, किसी पदाधिकारी से नहीं पूछा गया। और तुम नामदारी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे हिंदुस्तान में 45 करोड़, क्या तुमसे पूछा गया? सही बताना, बाल बच्चेदार हो, क्या तुमसे पूछा गया कि संस्था का अध्यक्ष किसको बनाया जाए? नहीं। फिर ये मनमानी कैसे? अरे जब संस्था के मेंबर इतने हैं और संस्था का अध्यक्ष का चुनाव होना था, तो कम से कम मेंबरों से पूछा जाना चाहिए। न ट्रस्ट के जो कर्मचारी अधिकारी सदस्य न उनसे पूछा गया, न नामदारी सदस्यता प्रमाण पत्र लिए बैठे न तुमसे पूछा गया। उस समय सरकार की मनमानी, और सरकार ने अपना नाते रिश्तेदार समझकर उस ड्राइवर को गद्दी पर बैठा था। ड्राइवर जो शराबी, न शाकाहारी है, न संस्था का मेंबर है, न गुरु का शिष्य है, न नामदानी है, न शाकाहारी है, यानी मतलब, और न कभी सेवा की और न एक वर्ष से कभी सेवा की। बोले मालिक बन गया, तुम क्या करते? भारत की जनता आपसे पूछेगी, 45 करोड़ चेला हिंदुस्तान में बाबा जी के, 1 करोड़ तपस्वी टाटधारी, क्या इनमें से कोई काबिल नहीं था जो अध्यक्ष पद को स्वीकार करता? काबिल निकला तो शराबी ड्राइवर काबिल निकला। शराबी गुरु गद्दी किसको दी जाती? कभी गुरु का इतिहास पढ़ा है? गुरु का समकक्षी, गुरु के समान आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला, पाप कर्मों में माफी दिलाने वाला, ऐसे को गुरु की गद्दी का अधिकार होता है। लेकिन तुम्हारे पास तो कोई जानकारी नहीं। प्रेमियों, आज गुरु नानक देव जी महाराज की गद्दी खाली पड़ी। सिखों ने किसी इंसान को बैठने नहीं दिया, कहा नहीं ये गुरु की गद्दी है, गुरु के समान कोई आत्मज्ञानी, आत्मा को जगाने वाला, ये उसकी गद्दी है, ये इंसान की गद्दी नहीं। आप तक नहीं बैठने दिया और ग्रंथ साहब ही रखा था। उसी की सलाह मशवरा आदेश से ये लोग काम करते, लेकिन किसी इंसान को बैठने नहीं। तो आपने क्या किया? तुमने क्या किया? सम्राट गुरु की गद्दी पर ड्राइवर, वो भी शराबी, सत्संगी भी नहीं, संस्था का मेंबर। हाँ, मेंबर का अधिकार होता है कार्यवाहक रूप में, जब तक किसी पद की सत्यता जाहिर नहीं होती, कार्यवाहक रूप में मेंबर काम कर सकता। अगर मेंबर नहीं, उसको कोई अधिकार संगत का नहीं, न उज्जैन वाला मेंबर और न मथुरा वाला ड्राइवर मेंबर। ये दोनों अवैध, और तुम्हारे बिहार से इन पर मुकदमा कर दिया कि सिद्ध करिए। तो 17 अक्टूबर 2017 का इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फैसला ले लिया, इन दोनों को वैध माना और बाबा जी को जीवित माना गया। मैंने कहा तुम कहां भटके जाओगे? मैं तुम्हारे दोनों के पीछे ही खड़ा हूं, कहां जाओगे भटके? अब तुम्हें भगने नहीं देंगे, जाओगे तुम भटके। सच्चाई तो सच्चाई ही है, सत्य कभी पराजित नहीं होता, सत्य तो सत्य। हाँ ये है, देर अबेर हो सकती लेकिन अंधेर नहीं हुई। अब वो समय आ गया है, मथुरा में झाड़ू लग गई। बिल्कुल, मैंने शुरू में कहा था कि जिन लोगों ने ये प्रचार किया कि बाबा जी मर गए, तुम देखते जाइए, वो तुम्हारे सामने सब
मुर्दा होते ही चले जाएंगे। 5 तो मर गए, एक बजा मथुरा में 5 खत्म चले गए। देखते जाइए कैसे झाड़ू लगती है, मथुरा अपने आप खाली हो जाएगी, आपको खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सिर्फ आप अपनी जगह खड़े रहिए, गुरु बचनों को याद करते रहिए, सुमरन ध्यान भजन में लगे रहिए, तो ये सब तुम्हारे सामने हो जाएगा। आप देखते जाइए। तो ये विचार मैंने लोगों से पूछा, संत मत में वसीयत होती ही नहीं। संत अपना उत्तराधिकारी बना के, व्यवस्था चला के और सबसे पूछ के प्रमाणित करके तब जाता। और बाबा जी ने अपना उत्तराधिकारी पहले घोषित कर दिया था।